भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर मित्रों आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक पादप हार्मोन है। इसके पहले कुछ सूचना भी आपको देना चाहते हैं। भारत सिलेक्शन विंग में एसएससी, लेखपाल, स्टेनोग्राफी इन सब के नए बैच ओपन हो गए हैं। जिन भी बच्चों को यहाँ पर एडमिशन लेना है, संस्थान के ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही में मित्रों, यूपीपीसीएस का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसकी टाइमिंग शाम को 3 से लेकर 6 बजे तक है। यदि जो बच्चा अपने जीरो लेवल से तैयार करना चाह रहा है तो उस बैच को ज्वाइन कर सकता है, जो आगामी पेपर्स के लिए आपके लिए एक अच्छा बैच रहेगा। मित्रों, आज हमारा जैसा कि टॉपिक है पादप हार्मोन, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और चीज़ों को अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से एक एक पॉइंट समझेंगे। तो मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ये है पादप हार्मोन। तो मित्रों, पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उन्हें हम हार्मोन बोलते हैं। उन्हें हम लोग हार्मोन बोलते हैं, प्लांट हार्मोन। पादप हार्मोन को रासायनिक संघटन तथा कार्यविधि के हिसाब से इसके कई प्रकार होते हैं, जिसमें से 5 प्रकार प्रमुख हैं। जिसमें से पहला हार्मोन है ऑक्सिन, दूसरा है आपका जिब्रेलिन, तीसरा है आपका साइटोकाइनिन, चौथा है आपका एब्सिसिक, और चौथा अंतिम है आपका एथिलीन। अब मित्रों, हम लोग एक एक हार्मोन के बारे में जानेंगे कि इनके क्या क्या यूज हैं, ये एक्चुअली में हैं क्या। सबसे पहला हम लोग जो देखते हैं वो देखें हम लोग ऑक्सिन हार्मोन। तो मित्रों, ऑक्सिन है क्या, ऑक्सिन हार्मोन है क्या? तो यह कार्बनिक यौगिकों का समूह है, कार्बनिक यौगिकों का समूह है। मित्रों, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन, जिसे हम लोग सेल इलोंगेशन कहते हैं, उसमें इसकी प्रमुख भूमिका होती है।
उसमें इसकी प्रमुख भूमिका या ऑक्सिन हार्मोन की प्रमुख भूमिका होती है। तना में जिस ओर ऑक्सिन की अधिकता होती है या अधिकता रहता है, उस ओर ग्रोथ भी अधिक होती है, उस ओर ग्रोथ भी अधिक होती है। मित्रों ये भी याद रखिएगा, जड़ में इसकी अधिकता, जड़ में ऑक्सिन की अधिकता इसकी ग्रोथ में कमी लाती है, इसकी ग्रोथ में कमी लाती है। GRO ग्रोथ में कमी लाती है। अब इसके वर्क की बात करें कि ऑक्सिन का वर्क क्या है, तो यह सेल इलोंगेशन या कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक है, तने की वृद्धि में सहायक है। दूसरा, ये जड़ के विकास को नियंत्रित करता है, विकास को नियंत्रित करता है, जड़ के विकास को नियंत्रित करता है। बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक है, फल के उत्पादन में सहायक है। पत्तियों के झड़ने तथा फलों के गिरने पर ऑक्सिन का नियंत्रण होता है, ऑक्सिन का नियंत्रण रहता है। मित्रों ये भी याद रखिएगा, गेहूं और मक्के के खेत में ऑक्सिन का यूज खरपतवार नाशक के रूप में किया जाता है, खरपतवार नाशक के रूप में किया जाता है, खरपतवार नाशक के रूप में किया जाता है। तो मित्रों आप लोग पहले पन्ने की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद दूसरे पन्ने की भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा रहे। इस समय की गई आपकी मेहनत आपको सिलेक्शन की ओर प्रशस्त करती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, अब हम बात करें दूसरे हार्मोन जिब्रेलिंस की। तो जिब्रेलिंस भी एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, जटिल कार्बनिक यौगिक है।
अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो जिब्रेलिक एसिड को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। जिब्रेलिन्स के वर्क की बात करें कि इसका कार्य, तो मित्रों सेल डिवीजन, जिसे हम लोग कोश का विभाजन कहते हैं, तथा सेल इलॉन्गेशन, जिसे हम लोग कोश का दीर्घन कहते हैं, द्वारा तने को लंबा करते हैं। तो तने को लंबे होने में किसकी भूमिका है? जिब्रेलिन्स की। फिर वर्क और बात करें तो ये बीज रहित फलों का इसके माध्यम से उत्पादन किया जाता है। फलों का उत्पादन किया जाता है तथा बीज या बीजों के अंकुरण में भाग लेता है, अर्थात सुसुप्ता अवस्था को ये ब्रेक करता है जिब्रेलिन्स। ठीक है मित्रों, तो आपको जिब्रेलिन्स जो कि एक पादप हार्मोन है, इसके बारे में आपको बताया गया। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। हालांकि हम लोग अभी जब पढ़ेंगे फाइनल तौर पर तो सब कुछ एक साथ में रिवाइज भी करेंगे, जिससे हम लोग अच्छी और बेहतर स्थिति में रहें। ध्यान से पढ़िएगा, अच्छी तरीके से दिमाग लगाकर पढ़िएगा। इसके बाद में हम लोग साइटोकाइनिन की बात करते हैं। साइटोकाइनिन, तो मित्रों ये क्या है? तो मित्रों यह क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। साइटोकाइनिन के संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरे पर होता है। जो जहां पर सेल डिवीजन होता है, जहां सेल डिवीजन या कोश का विभाजन होता है। कोश का विभाजन होता है। साथ ही अगर इसके वर्क की बात की जाए, पहले वर्क की बात करें तो सेल डिवीजन के लिए यह आवश्यक हार्मोन है। फिर वहीं दूसरी बात करें तो यह बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। तो ये रहे आपके साइटोकाइनिन के वर्क, जिसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। तो मित्रों स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल एब्सिसिक अम्ल को हम लोग वृद्धि रोधी हार्मोन कहते हैं।
अगर इसके वर्क की बात की जाए कि इसका क्या, इस हार्मोन का क्या कार्य है, तो मित्रों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण कर, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण कर रंध्रों को बंद कर देता है। तो कर रंध्रों, अब प्रश्न उठेगा रंध्रों, तो ये आपको पढ़ा चुके हैं, स्टोमेटा को बंद करता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का नियंत्रण रंध्रों को बंद करके करता है। दूसरी बात करें, बीजों और कलिकाओं को सुषुप्तावस्था सुषुप्तावस्था में लाता है। यह पत्तियों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। और बात करें पौधों से फूलों एवं फलों के पृथक्करण की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। हो गया मित्रों, ये था आपका एब्सिसिक अम्ल। अब इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला जो है वो है आपका एथिलीन। मित्रों यह प्लांट हार्मोन जो है यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह प्लांट की अनुप्रस्थ लंबाई में वृद्धि करता है, अनुप्रस्थ लंबाई में वृद्धि करता है। साथ ही प्लांट की अनुदैर्ध्य लंबाई में वृद्धि को रोकता है। एथिलीन का निर्माण प्लांट के प्रत्येक भाग में होता है, प्लांट के प्रत्येक भाग में होता है। एथिलीन के वर्क की बात की जाए तो इसके कारण
पौधों की चौड़ाई में वृद्धि होती है, पत्तियों एवं फलों की झड़ने की क्रिया को कंट्रोल किया जाता है, फलों के झड़ने को नियंत्रित किया जाता है। पौधे के विभिन्न भागों की सुषुप्तावस्था को समाप्त कर अंकुरण को प्रेरित करता है, अंकुरण को प्रेरित करता है। और बात करें एथिलीन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फलों के पकने में एथिलीन हार्मोन का महत्वपूर्ण रोल है। इसके बाद में एक आपका आता है फ्लोरोजिन्स हार्मोन, फ्लोरोजिन्स हार्मोन, इसे हम लोग फ्लावरिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसका मित्रों संश्लेषण पत्तियों में होता है, इसका संश्लेषण पत्तियों में होता है, और यह हार्मोन फूलों के खिलने में मदद करता है, जिसके कारण इसे फ्लावरिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो मित्रों, ये था आपका पादप हार्मोन। हालांकि आज हमें कुछ स्पेशल बिंदु भी देख लेने चाहिए, जैसे कि अब ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। जैसे आपसे कभी पूछा जाए बैक्टीरियोफेज के पिता, तो मित्रों आप क्या जवाब देंगे? टवार्टव डिहेरिड। दूसरा, कभी आपसे पूछा जाए आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता, तो मित्रों आप जवाब देंगे वॉन वेयर। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए पादप रोग विज्ञान के जनक, तो मित्रों आप बताएंगे ए.जे. बटलर।
इसी तरीके से कभी आपसे पूछा जाए इको सिस्टम, इको सिस्टम शब्द के जनक, तो मित्रों आप किसका नाम लेंगे? टेंसले, टेंसले। इसी तरीके से कभी आपके सामने आ जाए क्वेश्चन कि पादप क्रिया विज्ञान के पितामह, विज्ञान के पितामह, तो इसका मित्रों आप क्या जवाब देंगे? स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स। चूंकि मित्रों थोड़ा सा समय हमारे पास और है, तो हम कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं, और वो है आपका अवास्तविक मछली, अवास्तविक मछली। अवास्तविक मछली जैसे कि आपकी वेल फिश है, वेल फिश ये मित्रों है स्तनधारी, स्तनधारी। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है क्रेफिश, क्रेफिश, तो क्रेफिश है मित्रों आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। इसी तरीके से मित्रों कभी आपसे पूछा जाए कटल फिश, कटल फिश, और कटल फिश है आपका मोलस्का। कटल फिश किसके अंतर्गत आता है? मोलस्का। इसी तरीके से कभी आपसे पूछा जाए डेविल फिश, डेविल फिश, तो मित्रों ये भी किसके अंतर्गत आता है? मोलस्का के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से कभी आपसे पूछा जाए जेली फिश, जेली फिश, तो जेली फिश जो है ये आपका सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से मित्रों कभी आपसे पूछा जाए सिल्वर फिश, इंसेक्टा के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से कभी आपसे पूछा जाए स्टार फिश, तो स्टार फिश मित्रों इकाइनो डर्मेटा के अंतर्गत आता है। और इसी तरीके से मित्रों कभी आपसे पूछा जाए रेजर फिश, तो ये आपका आता है मोलस्का के अंतर्गत, मोलस्का के अंतर्गत आता है। ठीक मित्रों, तो कुछ मैंने आपको आज स्पेशल चीजें भी कराई हैं जिससे आपको अपने एग्जाम में मदद मिले। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि हर बार में मैं आपको वचन देता हूं कि अंतिम 5-6 मिनट में आपको जितना टॉपिक पढ़ाया गया है इसका आपको सिलसिलेवार और क्रमिक रूप से आपको इसका रिवीजन करा दिया जाएगा। जब भी आपका एग्जाम हो या आप रिवीजन करने में हो तो आप जो है इस अंतिम 10 मिनट को देखें जिससे आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। ठीक मित्रों, याद रखिएगा नोट्स एक बार, रिवीजन बार बार। तो हमारा जो मेन टॉपिक था मित्रों, ये आज हमारा टॉपिक है पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन क्या है? तो बताया गया पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं मित्रों? प्लांट हार्मोन। रासायनिक संगठन और कार्यविधि के अनुसार पादप हार्मोन को कई भागों में देखा जाता है, जैसे कि ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है, दूसरा जिब्रेलिन है, तीसरा साइटोकाइनिन है, चौथा आपका एब्सिसिक
हार्मोन है, पांचवा आपका एथिलीन है, और अभी छठा भी आप देख लोगे फ्लोरोजिन्स है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सिन क्या है, तो बताया गया यह कार्बनिक यौगिकों का समूह है। ये किस समय आपको दिखाई पड़ेगा, सेल डिवीजन और कोशिका दीर्घन, जिसे हम लोग सेल इलोंगेशन बोलते हैं, उस टाइम पर ये आपको दिखाई पड़ेगा। तो ऑक्सिन जो है, ये तने में जिस ओर ऑक्सिन ज्यादा पाया जाता है, तने में जिस ओर ऑक्सिन अधिक मात्रा पाया जाता है, उस ओर अधिक क्या होती है, ग्रोथ होती है। जड़ में ऑक्सिन यदि अधिक पाया जा रहा है तो ग्रोथ जड़ की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी मित्रों। अगर हम ऑक्सिन के वर्क की बात करें तो यह सेल इलोंगेशन, जिसे हम लोग कोशिका दीर्घन कहते हैं, के द्वारा तने की वृद्धि में सहायक है। जड़ के विकास को यह नियंत्रित करता है। बीज रहित फल के उत्पादन में यह सहायक है। पत्तियों के झड़ने और फलों के गिरने में ऑक्सिन का ही नियंत्रण रहता है। इतना ही नहीं मित्रों, गेहूं और मक्के के खेत में खरपतवार नाशक के रूप में भी ऑक्सिन का यूज किया जाता है कृषकों के द्वारा। जिब्रेलिन्स की बात करें तो यह भी जटिल कार्बनिक यौगिक है। उदाहरण के तौर पर आप क्या देख सकते हैं, जिब्रेलिक एसिड। इसका वर्क क्या है, तो यह सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन द्वारा तने को क्या करते हैं, लंबा करते हैं। बीज रहित फलों के उत्पादन इसके द्वारा होता है। फिर इसके बताया गया कि ये बीजों के अंकुरण में भाग लेता है या पार्टिसिपेट करता है, और सुसुप्तावस्था को क्या करता है, तोड़ता है, ब्रेक करता है। साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो यह भी क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। इसका संश्लेषण जड़ों के अग्रसिरे पर होता है, जहां से क्या होता है, सेल डिवीजन, जहां क्या होता है, सेल डिवीजन। वर्क इसके मैंने दो बताए हैं। सेल डिवीजन के लिए यह आवश्यक हार्मोन है, और दूसरा बीजों के अंकुरण को यह क्या करता है, प्रेरित करता है। अगली बात करते हैं एब्सिसिक अम्ल, तो इसे वृद्धि रोधी हार्मोन बोलते हैं। इसका वर्क क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण कर रंध्रों को बंद करके ये करता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का ये क्या करता है, नियंत्रण। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है, रंध्रों को बंद करना। दूसरा बताया गया बीजों एवं कलिकाओं को सुसुप्तावस्था में ये ले आता है। फिर एब्सिसिक का तीसरा वर्ग क्या है, ये पत्तियों की झड़ने की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पौधों से फूलों एवं फलों के पृथक्करण की क्रिया को भी ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। अगला देखिए एथिलीन, यह किस अवस्था में पाया जाता है यह हार्मोन, तो बोला गया गैसीय अवस्था में। प्लांट की अनुप्रस्थ लंबाई में यह वृद्धि करता है, अनुदैर्ध्य लंबाई में यह वृद्धि को रोकता है। निर्माण, तो प्लांट के प्रत्येक भाग में इसका निर्माण होता है। वर्ग की बात करें तो प्लांट की चौड़ाई में ये वृद्धि करता है। पत्तियों एवं फलों के झड़ने का भी इसके द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रण। पौधों के विभिन्न भागों की सुसुप्तावस्था को समाप्त कर अंकुरण को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। फलों के पकने में इसका महत्वपूर्ण रोल है, अक्सर एग्जाम में आपका ये आता है। फ्लोरोजिन्स हार्मोन, तो भैया इसके बारे में बताया गया कि ये इसका संश्लेषण कहाँ होता है, तो पत्तियों में, और ये फूलों के खिलने में क्या करता है, मदद। इसी कारण इसे हम लोग फ्लावरिंग हार्मोन कहते हैं। तो फ्लोरोजिन्स हार्मोन को फ्लावरिंग हार्मोन भी कहा जाता है। इसके बाद में आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताए गए हैं। बैक्टीरियोफेज के पिता तो टार्टाव डी हैरल, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता तो वॉन वेयर, पादप रोग विज्ञान के जनक तो एजे बटलर, इकोसिस्टम शब्द के जनक तो बोला गया टेंसले। फिर पादप क्रिया विज्ञान के पितामह स्टेफन हेल्स। इसी तरीके से कुछ अवास्तविक मछलियों के बारे में आपको बताया गया कि वेल फिश क्या है, स्तनधारी है। क्रेफिश क्या है, आर्थ्रोपोडा है। कटल फिश क्या है, मोलस्का है। डेविल फिश क्या है, मोलस्का है। जेलीफिश क्या है, सिलेंट्रेटा है। सिल्वर फिश क्या है, इंसेक्टा है। स्टार फिश क्या है, इकाइनोडर्मेटा है। रेजर फिश क्या है, मोलस्का है। ठीक मित्रों, तो जैसा मित्रों वचन के अनुसार हर कार्य हो रहा है, हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप क्या की जा रही है, समझाई जा रही है। वैसे क्लास तो 45 मिनट होनी चाहिए, मगर टॉपिक दूसरा शुरू किया तो बीच में रह जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है मित्रों, तो आपको ये क्लास कैसी लगी है? अगर ये क्लास आपके एग्जाम ओरिएंटेड मेरी तरफ से बनाई गई है और आप इसे ढंग से पढ़ें, उस पर मेहनत करें, जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतने ही अच्छे आपको विज्ञान से नंबर मिलेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, तो इसके तहत अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली क्लास हम कल मिलते हैं।